हेलो चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, लीव्स इन आवर लाइव्स। हमने इससे पहले चैप्टर पढ़ा था प्लांट्स के बारे में और आज हम पढ़ेंगे लीव्स के बारे में कि लीव्स हमारी लाइफ में कितनी इम्पॉर्टेंट हैं, हमारी लाइफ में क्या इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। दीज आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट। We start this chapter to know the importance, to understand the importance of leaves in our lives. इस चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ेंगे, पार्ट्स एंड फंक्शन ऑफ लीव्स, लीव्स के कितने पार्ट्स हैं, उसके फंक्शंस क्या हैं, वैरायटी ऑफ लीव्स अराउंड अस, हमारे आसपास लीव की कितनी वैरायटी, कितनी टाइप्स की लीव्स होती हैं, यूजेस ऑफ लीव्स, लीव्स के क्या क्या यूजेस हैं। सो आप इस पिक्चर को भी देखिए एंड चैप्टर को भी रीड कीजिए सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड इट मोर। लीव्स आर वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ द प्लांट। लीव्स प्लांट का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। वाई इज इट इम्पॉर्टेंट? बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड फॉर द प्लांट, जो कि ये प्लांट के लिए फूड बनाने में हेल्प करता है। दे आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज एंड टेक्सचर बट दे हैव द सेम बेसिक स्ट्रक्चर। ये सब अलग अलग शेप की, साइज़ की होती हैं, इनका कलर अलग अलग होता है, लेकिन इनका बेसिक स्ट्रक्चर सेम है, एक सा ही है। A leaf is made up of broad part known as lamina or leaf blade. Leaf का ये जो broad part है, as we can see in the picture, this is the broad part of leaf. सीधा arrow इसको lamina बोलते हैं या leaf blade बोलते हैं। The leaves are attached to the branch by the stalk. और आप ये देखिए छोटा सा segment है जो leaf को branch से attach कर रहा है, इसको हम stalk बोलते हैं। Every leaf has a long tube-like structure called the main vein. और ये जो आप देख रहे हैं जो long tube-like structure है, इसको main vein कहते हैं, which fabricates into many side veins. और ये देखिए जी कई side veins में divided हुई है for the transportation of food and water, जिससे कि food और water का supply होता है। Color of leaves. Most of the leaves are green in color due to the presence of green pigment called chlorophyll. लीव्स का कलर ग्रीन क्यों होता है, आपने सोचा है? लीव्स का कलर आपने देखा होगा ग्रीन होता है। अब ग्रीन होने का रीज़न ये है कि उसमें एक पिगमेंट प्रेजेंट होता है क्लोरोफिल नाम का, जिसका कि कलर ग्रीन है, जो कि लीव को ग्रीन कलर प्रोवाइड करता है। देयर आर न्यूमरस टाइनी पोर्स प्रेजेंट इन द लीव्स नोन एज स्टोमेटा। और लीव्स में छोटे छोटे से पोर्स होते हैं, छेद होते हैं, जिनको कि हम स्टोमेटा बोलते हैं। लीव्स डाइवर्सिटी। अब लीव्स में डाइवर्सिटी क्या है? लीव्स कैन बी ग्रुप्ड एज सिंपल लीफ विद वन ब्लेड एंड कंपाउंड लीव्स विद मैनी लीफ फ्लेट्स। लीव्स को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया गया है। एक तो है सिंपल लीफ यानी द वन होल लीफ, एंड द अनदर इज कंपाउंड लीफ। कंपाउंड लीफ मतलब जैसा कि आप सेकंड में देखिए, इसमें लीव्स छोटे छोटे लीफलेट्स में डिवाइडेड हैं। सो दिस इज द लीफ डाइवर्सिटी की लीव्स अलग अलग टाइप्स। Leaves have different shapes. Lotus has round leaves, guava has oval leaves, peepal leaves are triangular and eucalyptus has long leaves. अब आप देख सकते हैं कि इन सारी लीव्स की जो शेप है वो अलग अलग है। जैसे जो लोटस है उसकी जो पत्तियाँ होती हैं वो राउंड होती हैं, गुआवा की जो लीव्स होती है वो ओवल शेप की होती हैं, वहीं पीपल की जो लीव्स होती हैं वो ट्रायंगुलर होती हैं और यूकेलिप्टस की जो होती हैं वो लॉन्ग होती हैं। तो इस तरह आपने देखा कि सारे प्लांट्स की लीफ का जो शेप है वो अलग है और इसी तरह उनका साइज़ भी डिफरेंट होता है। लीव्स ऑफ अ कैक्टस आर इन द शेप ऑफ स्पाइन। और जो कैक्टस की लीव्स है वो स्पाइन शेप की होती है, यानी कैक्टस में आपने देखा होगा कि कांटे होते हैं। तो वाई दे हैव स्पाइंस, वो कांटे क्यों हैं उनमें? क्योंकि डेजर्ट एरिया में वाटर कम होता है, पानी कम होता है, प्लांट को वाटर की बहुत ज़रूरत होती है। तो एक्सेस वाटर बाहर ना जाए इसलिए क्या होते हैं, लीव्स की जगह पर निडल्स होती हैं। अगर लीव्स होंगे तो वाटर लॉस ज़्यादा होगा, निडल्स से वाटर लॉस नहीं होता है। लीव्स ऑफ मिंट, कोरिएंडर, तुलसी, करी, नीम, यूकेलिप्टस हैव अ पेसिकुलर स्मेल। मिंट की यानी पुदीना, कोरिएंडर, धनिया, तुलसी, करी, नीम, यूकेलिप्टस, इन सब की स्मेल यूनिक होती है। तो आप इनकी स्मेल से इनको आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन से प्लांट की लीफ है। वी कैन आइडेंटिफाई दैम बाय द यूनिक स्मेल। हम इनको इनकी यूनिक स्मेल से पहचान सकते हैं। टेस्ट योर नॉलेज, नेम 2 प्लांट्स हुज लीव्स आर। अब हमें दो टाइप्स के प्लांट्स बताने जिनकी लीव्स में ये कैरेक्टरिस्टिक है, जैसे रफ टू टच यानी जिनका सरफेस स्मूथ नहीं होता है।
तो किसका नहीं होता है, बोगनविलिया प्लांट की जो लीव्स हैं और मिंट प्लांट की जो लीव्स हैं उनका सरफेस बिल्कुल भी स्मूथ नहीं होता है, रफ होता है। स्मूथ एंड शाइनी, सेकंड इज स्मूथ एंड शाइनी। स्मूथ लीव्स किसकी होती है, बनाना की एंड जेड की। एंड निडल लाइक किसकी होती हैं, पाइन्स की होती हैं एंड सेडार और कैक्टस। एंड अलग कलर्स की होती हैं क्रॉटन एंड स्नेक प्लांट, यानी अदर देन ग्रीन कलर, ग्रीन कलर के अलावा इन क्रॉटन एंड स्नेक प्लांट का कलर दूसरा ही होता है। फंक्शंस ऑफ लीव्स, लीव्स के फंक्शंस क्या हैं, अब हमें ये अंडरस्टैंड करना है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। Green leaves are also called the kitchen or the food factory of plant because they are the only living things that make their own food. देखो कितनी इम्पॉर्टेंट बात लिखी हुई है कि ग्रीन प्लांट्स को किचन कहा जाता है या फूड फैक्ट्री कहा जाता है। फूड फैक्ट्री मतलब जहाँ पर प्लांट्स का फूड बनता है, क्योंकि प्लांट्स ही एक ऐसे लिविंग बीइंग हैं जो अपना फूड खुद ही बना सकते हैं। Humans and animals are dependent on plants for their food directly और indirectly. Humans और plant directly या indirectly plant पर depend करते हैं, लेकिन plant एक ऐसे living thing है जो कि अपना food खुद बना सकता है। Therefore, green plants are also called autotrophs. इसलिए green plants को autotrophs कहा जाता है because they have ability to make their own food. They are not dependent on any other living being for their food requirements. Plants have many leaves because all animals including human depend on the plants directly or indirectly for their food requirement. प्लांट्स की बहुत लीव्स होती हैं क्योंकि एनिमल्स, जानवर और ह्यूमन डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कैसे भी प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं। अब डायरेक्टली कैसे डिपेंडेंट हैं, जैसे जो हर्बीवोरस एनिमल्स हैं, यानी जो घास खाते हैं, प्लांट्स की लीव खाते हैं, जैसे काव है, हॉर्स है, डियर्स हैं, दीज आर हर्बीवोर्स, तो ये प्लांट को डायरेक्टली कंज्यूम करते हैं। एंड इनडायरेक्टली जैसे लॉयन है, लॉयन डियर को हंट करता है, डियर खाता है, तो डियर क्या खाता है, डियर लीव्स खाता है। तो इस तरह से इनडायरेक्टली वो किस पे डिपेंडेंट है, प्लांट पे डिपेंडेंट है। ऐसे ही ह्यूमंस भी जो नॉन वेजिटेरियन होते हैं और जो कार्निवोरस एनिमल्स हैं, वो इसी तरह इनडायरेक्टली प्लांट्स पे डिपेंडेंट हैं अपने फूड रिक्वायरमेंट्स के लिए। Green leaves prepare their own food in presence of sunlight and chlorophyll by using water from soil and carbon dioxide from air. जो हरी पत्तियां हैं, प्लांट्स की जो हरी पत्तियां हैं, ये अपना फूड खुद बनाती हैं। अब इसको जो फूड बनाने के लिए किसकी रिक्वायरमेंट होती है, सनलाइट यानी सूरज की रोशनी की, क्लोरोफिल जो कि लीव्स में प्रेजेंट है पिगमेंट, और ये सॉइल से जो रूट्स होती हैं वो सॉइल से वाटर एक्सट्रैक्ट करती हैं और आसपास से जो कार्बन डाइऑक्साइड एयर होती है उसको एब्जॉर्ब करते हैं प्लांट्स। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। तो द प्रोसेस ऑफ मेकिंग फूड इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इसको फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। फोटो मीन्स लाइट एंड सिंथेसिस मेकिंग मीन्स पुटिंग टुगेदर। फोटो का मतलब होता है लाइट यानी सूरज की रोशनी, और सिंथेसिस का मतलब होता है इन सबको एक साथ लाना। दे रिलीज ऑक्सीजन गैस एज अ बाय प्रोडक्ट ऑफ दिस प्रोसेस। और ये जो प्रोसेस है इसका जो बाय प्रोडक्ट है वो ऑक्सीजन गैस है। ऑक्सीजन कौन यूज़ करता है, ह्यूमन एंड एनिमल्स फॉर देयर ब्रीदिंग। फूड इज़ प्रिपेयर्ड इन द फॉर्म ऑफ सिंपल शुगर, और फूड किस फॉर्म में बनता है, सिंपल शुगर की फॉर्म में बनता है। अब हम ज़रा इस फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस को इस पिक्चर से समझते हैं। देखिए सनलाइट ले रहा है प्लांट और ये एनर्जी की फॉर्म में ले रहा है। यहाँ देखिए ग्लूकोज बन रहा है और ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब कर रही हैं लीव्स, और रूट्स वाटर एब्जॉर्ब कर रही हैं सॉइल से, और यहाँ से बाय प्रोडक्ट रिलीज हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ ऑक्सीजन। सो दिस प्रोसेस, बाय दिस picture we can easily understand the process of photosynthesis, that plant is observing sunlight, carbon dioxide and water from the sources from their surrounding and releasing oxygen. Leaves also help in exchange of gases through stomata. Leaves के जो स्टोमेटा होता है, जो पोर्स होते हैं, उनसे गैसेस को एक्सचेंज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को एब्जॉर्ब करते हैं और ऑक्सीजन को एज अ बाय प्रोडक्ट रिलीज करते हैं। एक्स्ट्रा वाटर फ्रॉम लीव्स इवेपोरेट फ्रॉम द पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा। और जो एक्स्ट्रा वाटर है, जो फूड के बनाने के दौरान जो एक्स्ट्रा वाटर है, वो भी स्टोमेटा से वो बाहर रिलीज कर देते हैं।
Test your knowledge. Question number 1. Where is oxygen? Why is oxygen gas important for living beings? Living beings के लिए ऑक्सीजन गैस important क्यों है? Because we need oxygen for living. हमें जीने के लिए ऑक्सीजन की ज़रूरत है. We inhale oxygen. हम ऑक्सीजन को लेते हैं and exhale carbon dioxide. That's why oxygen is important. वेयर इज़ एक्स्ट्रा फूड स्टोर्ड इन प्लांट्स? फूड में जो एक्स्ट्रा फूड जो प्लांट्स बनाते हैं वो कहाँ स्टोर होता है? तो जो एक्स्ट्रा फूड प्लांट बनाते हैं वो प्लांट्स के अलग अलग पार्ट्स में स्टोर हो जाता है, जैसे रूट्स में, जैसे पटाटोज़ हैं, स्टेम्स में, फ्रूट्स में, सीड्स में, और प्लांट्स के फ्लैशी पार्ट्स में वो स्टोर होता है. यूजेस ऑफ लीव्स. लीव्स के यूजेस क्या क्या हैं? मैनी हर्बीवोर्स लाइक एलिफेंट्स, जिराफ्स, गोट्स, ज़ीब्रास ईट द लीव्स ऑफ प्लांट. कई हर्बीवोरस एनिमल्स जैसे कि एलिफेंट है, जिराफ है, गोट है, डियर्स है, ज़ीब्रा है, ये प्लांट्स की लीव्स ही खाते हैं. ये उसी पर डिपेंडेंट है अपनी फूड रिक्वायरमेंट के लिए. वी यूज़ टी लीव्स टू प्रिपेयर टी. जब हम चाय बनाते हैं, घर में चाय बनती है, तो जो चाय पत्ती होती है वो पेड़ों से ही आती है. तो वी यूज़ टी लीव्स टू प्रिपेयर टी. हम चाय बनाने के लिए चाय पत्ती का यूज़ करते हैं. पीपल इन साउथ इंडिया यूज़ बनाना लीव्स एज प्लेट. और साउथ इंडिया में जो लोग होते हैं वो बनाना की लीव्स, आपने देखी होगी, बड़ी बड़ी लीव्स होती है बनाना की, तो उसको एज अ प्लेट यूज़ करते हैं टू सर्व देयर फूड आइटम्स, एज वी कैन सी हेयर इन द पिक्चर. इसमें फूड रखा हुआ है, देखिए आप. People in villages use dried leaves of dark tree to make leaf plates, pattal and bowls, dona to serve food in large gathering. और गांव के जो लोग होते हैं वो डार्क ट्री के पत्तों को यूज़ करते हैं, सूखे पत्तों को यूज़ करते हैं, जिनसे वो दोने और पत्तल बनाते हैं. जब आपने देखा होगा कि दोने पत्तल में जब बहुत बड़ी गैदरिंग होती है, बहुत सारे लोग इकट्ठे होते हैं, कोई फंक्शन होता है या कुछ भी ओकेशन होता है, तो उसमें जब बहुत सारे लोग एक साथ होते हैं तो उनको दोने पत्तल में ही खाना सर्व किया जाता है. ये पुराने टाइम में भी होता था और आज भी होता है. द लीव्स ऑफ नीम, तुलसी एंड यूकेलिप्टस हैव मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़. और तुलसी की, नीम की, यूकेलिप्टस की, ये जो पत्तियाँ होती हैं ये मेडिसिन यानी दवाइयाँ बनाने के काम आती है. इनकी जो प्रॉपर्टीज़ होती हैं यानी ये कई सारे रोगों का इलाज करती हैं, तो इन्हें एज अ मेडिसिन भी यूज़ किया जाता है फ्रॉम द वेरी ओल्ड टाइम्स टू टिल डेट. We use leaf designs on crockeries, carpets, bed sheets, pottery and show pieces. आपने देखा होगा कि लीफ की डिज़ाइन हमारी क्रॉकरीज में, बर्तनों में होती है, कारपेट्स में होती है, बेड शीट पे होती है, पॉटरी घर में जो हम डेकोरेट करते हैं, और जो और भी डेकोरेटिव आइटम्स होते हैं उनमें होती है. Now what is Granny saying? Many people burn dry leaves of tree to get rid of garbage. और कई लोग क्या करते हैं, गार्बेज यानी कचरे को दूर करने के लिए सूखी पत्तियों को भी जलाते हैं. दिस इज़ नॉट अ गुड प्रैक्टिस एज इट कॉल्ड एयर पोल्यूशन. और कचरा जलाने से क्या होता है, एयर पॉल्यूशन होता है, इसलिए आदत अच्छी नहीं है. ड्राई डेड लीव्स कैन बी यूज टू मेक कंपोज. और जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनको खाद बनाने के लिए यूज़ किया जा सकता है, जिससे कि प्लांट्स को और अच्छा नरिशमेंट मिलेगा खाने के लिए. Dried palm and coconut leaves are used to make a roof of certain types of hut. पाम की और कोकोनट की जो सूखी पत्तियाँ होती हैं उनसे कई तरह की कुछ पर्टिकुलर टाइप्स की झोपड़ियाँ बनाई जाती हैं. पीपल यूज़ मैंगो एंड अशोका ट्री लीव्स टू डेकोरेट देयर हाउस एज तोरण ऑन ऑस्पिशियस ओकेजन. आपने देखा होगा कि दिवाली के टाइम पे या किसी अच्छे पर्व पर लोग जो होते हैं आम के पत्तों के और अशोक के पत्तों के तोरण बनाते हैं और उनको दरवाज़ों पर लगाते हैं. Dry dead leaves are collected in large hole in the ground which is covered with soil. जो सूखी पत्तियाँ होती हैं जो पेड़ों से झड़ जाती हैं, सूखी पत्तियाँ, they are called dry dead leaves. जो पेड़ों से झड़ जाती हैं सूखी पत्तियाँ, तो उनको बहुत बड़े ज़मीन में एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा जाता है और उसमें उनको दबा दिया जाता है, ऊपर सॉइल की लेयर लगाई जाती है. द डेड पार्ट्स चेंज इनटू फर्टाइल मैन्योर. और ये जो प्लांट्स के डेड पार्ट हैं ये फर्टाइल मैन्योर यानी उपजाऊ अच्छी खाद में कन्वर्ट हो जाते हैं, जैसे कि हम कंपोस्ट बोलते हैं, विच इम्प्रूव्स द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल. जो कि सॉइल की फर्टिलिटी को बढ़ाते हैं, यानी उसमें जो प्लांट की ग्रो करने की क्षमता है वो और भी अच्छी हो जाती है.
कंपोस्ट क्या कहलाता है? कंपोस्ट सॉइल की फर्टिलिटी को यानी उपजाऊ क्षमता को और बढ़ा देता है। नॉलेज पीडिया से हमें क्या पता चल रहा है? लीव्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड एज फॉइलेज, यानी एक प्लांट की या ट्री की सारी पत्तियों को हम क्या बोलते हैं? फॉइलेज बोलते हैं। कैरोटीन इज अ केमिकल विच मेक्स लीव्स एज वेल एज कैरेट ऑरेंज इन कलर। प्लांट में एक केमिकल प्रेजेंट होता है कैरोटीन, जो कि लीव्स का यानी पत्तियों का और गाजर का भी रंग ऑरेंज कर देता है। टेस्ट योर नॉलेज। विच सीजन इज ऑल्सो नोन एज द फॉल? किस सीजन को फॉल वाला यानी पतझड़ वाला बोला जाता है? कौन सा होता है? ऑटम सीजन, जिसमें पत्तियां झड़ती हैं। वाई डज द पाइन ट्री हैव निडल शेप लीव्स? पाइन ट्री की जो लीव्स होती हैं उनकी सुई की तरह नोक क्यों होती है? क्योंकि पाइन ट्रीज ठंडी जगहों पर होते हैं, तो उनमें निडल लाइक जो लीव्स होती हैं, तो उनमें ये एबिलिटी होती है कि वो स्नो को उन पर टिकने नहीं देते और स्नो को अपनी प्लांट पे टिकने नहीं देते, उनको नीचे गिरा देते हैं। निडल शेप गिव्स देम एबिलिटी टू शेड स्नो एज पाइन ट्री आर फाउंड इन कोल्ड रीजन। क्योंकि ये ठंडे इलाकों में मिलते हैं, इसलिए ये एबिलिटी होती है इनमें कि वो स्नो को उन पर टिकने नहीं देते और नीचे गिरा देते हैं। सो वॉट वी हैव रीड इन दिस चैप्टर, दैट इज रीड एंड रिकॉल। लीव्स आर नोन एज अ किचन और फूड फैक्ट्री ऑफ प्लांट। लीव्स को प्लांट का किचन या फूड फैक्ट्री कहा जाता है बिकॉज दे प्रोवाइड दैम एबिलिटी टू मेक देयर ओन फूड। Leaves prepare food by the process of photosynthesis using water, carbon dioxide and chlorophyll in the presence of sunlight. लीव्स अपना फूड बनाती हैं, उस प्रोसेस को फोटोसिंथेसिस बोलते हैं। और फोटोसिंथेसिस के लिए रिक्वायरमेंट किसकी होती है? वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफिल और सनलाइट की। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप, साइज, कलर एंड टेक्सचर। लीव्स अलग अलग शेप की, साइज़ की, कलर की और टेक्सचर्स की होती हैं। लीव्स आर वेरी यूजफुल टू अस इन अवर डे टू डे लाइफ। और लीव्स हमारे अलग अलग पर्पस में डे टू डे लाइफ में काम आती है। और ह्यूमंस एंड एनिमल्स डायरेक्टली एंड इनडायरेक्टली पेड़ों पे ही डिपेंड करते हैं फॉर देयर रिक्वायरमेंट ऑफ फूड एंड ऑक्सीजन। Have understand the lesson well. If you have any problem, then you can ask me.